आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो चूड़ियां पहन के मेहंदी लगा के बैठा है? हमारे ISPR ने कहा था कि अब वहां हम शुरू करेंगे जहां से हमें भी चीखों की आवाज आए। कहते हैं हमने F-16 गिरा दिया पाकिस्तान। या तो वो ड्रंक थे उस वक्त जब उन्होंने ये जिक्र किया। इस वक्त इनके पास डेस्परेशन में कुछ भी नहीं है सिवाय पाकिस्तान को बार बार हमला करना। लेकिन मैंने पिछली दफा भी कहा था, अब हमला जो है ना, अब पटाखे इधर बॉर्डर पे नहीं चलेंगे, अब पटाखे नहीं चलेंगे। और मैं इनको ये बताना चाहूंगा, अब सऊदी अरेबिया के पास जो असला पड़ा है वो भी इधर इस्तेमाल होगा, और वो सारा अमेरिकन असला है। F-15 है और पता नहीं क्या क्या उनके पास, F-18 क्या क्या। अब चाइना और अमेरिकन असला दोनों चलेगा। जरा ध्यान से रहना आपने। आपने जो वो सुजुकी मारुति के इंजन से बनाने की कोशिश कर रहे हैं आप जहाज जो है, वो अभी उस टेस्ट फ्लाइट ही नहीं पास कर सका। जो अभी आपने रिसेंटली जिसका कहा है कि हम पता नहीं 130 जो है वो जहाज बनाएंगे। तो दर हकीकत चीमा साहब ये डेस्परेशन है, डेस्परेशन। ये सर क्रीक हम इस तरह कर देंगे। चीमा साहब जरा, मैंने अगले दिन एक जगह वैसे मैंने स्पीच देनी थी, तो मैंने वैसे ही गूगल पे ये सर्च किया कि भारत के अंदर कितनी सेपरेशंस की मूवमेंट्स चल रही है। तो गूगल ने कोई एटलीस्ट 10 मूवमेंट्स बता दी थी। आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो चूड़ियां पहन के मेहंदी लगा के बैठा है? फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसम मुनीर इज इन पाकिस्तान। आप वहां तक ये जाएंगे हाफिज साहब जहां तक कोई एक सोल्जर जा सकता है। और इस दफा हमारे ISPR ने कहा था कि अब वहां हम शुरू करेंगे जहां से हमें भी चीखों की आवाज आए। वो मतलब उनका अंडानी और अंबानी की तरफ, जो कि तोते की कहते हैं ना, जिन की जान तोते में होती है। अंडानी अंबानी दो तोते हैं जिनके अंदर जान है पूरे भारत की। सारा पैसा तो उनके पास है, दूसरा मुल्क सारा भुखा बैठा है। चीमा साहब, दूसरे मुल्क ने रहा है वो सारे आटा सरकारी लेके खा रहे हैं। सिर्फ 2 लोगों के पास पैसा है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी है ताड़ साहब, वो कहते हैं हमारी तो सारी इकोनॉमी तो 2 गुजराती 3-4 गुजराती हैं चीमा साहब जिनके पास सारा पैसा है। दूसरा किसी के पास कोई पैसा नहीं। आप सर्वे करके देख लेंगे, हर कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो सारा अडानी अंबानी को जाता है। देख लें आप, जिनकी जान कहते हैं तोते में होती है। 2 तोते हैं चीमा साहब जिनके पास है। अब हमारे चॉइस अब ISPR ने कहा था हम तोते के पास जाएंगे, हम तोते को उड़ाएंगे। चल, जहां से दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिफाइनरी से सारा कुछ हो रहा है, वहां से शुरू होगा। कोई नहीं, ठीक है चीमा साहब। पाकिस्तान को एक दफा एक लीडरशिप चाहिए थी, वो मिल गई है उनको, जो who's desperate to die for the country, who's desperate। मौत का खौफ इससे बहुत से बड़ी चीज तो कोई नहीं होती चीमा साहब। तो लेट्स सी इट, ट्राई करेंगे ना। मैं कहता हूं ना, कहते खुशबू लगा के आओ ना यार, पाकिस्तान क्या फर्क पड़ता है, आओ ना। मैं तो पहले भी कहता था बंद क्यों किए, ये कहते हैं ना कि हमने बंद क्यों की। बंद भाई, अगर तुम जीत रहे थे तो शुरू रखते तुम, क्या फर्क पड़ता। देखते इस दफा देख लेते। लेकिन ये मैं अर्ज करना चाहूंगा चीमा साहब, 81 बिलियन डॉलर ये लूटते हैं पूरे भारत का डिफेंस, इनका जो बजट है। और फिर उसके बाद चीमा साहब इनकी 16 लाख फौज। इनके ये सर क्रीक देखते हैं तो वो जो चिकन नेक जो पड़ी है, जिसके पास चाइना है और जिसके पास अब बांग्लादेश भी है, आपका क्या ख्याल है वो पाकिस्तान के रडार पर नहीं होगी वो चीजें? चाइना, आपका क्या ख्याल है कि जिसके वो बार बार जिसने आपकी पूरी स्टेट का नाम चेंज करके रखा, वो कहता है ये हमारी स्टेट है। तो क्या ख्याल है वो चूड़ियां पहन के बैठे हैं चाइनीज। तो चीमा साहब दर हकीकत ये वैसे मैंने बताया खबरों में रहने के लिए, रेलिवेंट रहने के लिए ये बयान देते हैं। इससे ज्यादा इसकी हकीकत नहीं, इससे ज्यादा हकीकत नहीं। दे हैव सीन इट। अभी तक वो कहते हैं ना, ये पिछले ट्रामा से बाहर नहीं आए। दे आर स्टिल गोइंग थ्रू द ट्रामा। दिस इज ये ट्रामे के बाद जो हालात होते हैं ये बिल्कुल वही है। मैंने पूरी खबर, राजनाथ साहब हाईली रिस्पेक्टेड पर्सन, विजयदशमी क्या इवेंट था गुजरात में जाते हैं ना तो फिर वो बड़े शेर हो जाते हैं उत्थे जाके, क्योंकि सारा गुजरात ही तो है जो पिछले 15 साल से लूट रहा है इस मुल्क को। और मैं बड़ा फैन हूं गुजरात के चीमा साहब। गांधी साहब वहीं से थे, जिन्ना साहब वहीं से थे, अंडानी अंबानी वहीं से। और देखें कि सोने की चिड़िया थी, जब गोरा आया वो भी सूरत में आया था गुजरात। वो सारी दुनिया के डायमंड वहां है, हर चीज वहां है। और बल्कि सारा पैसा भारत का गुजरात में। तो अल्टीमेटली उन्होंने खुश करना था उन लोगों को। चाहिए तो था इनको बिहार में जाके स्टेटमेंटें देते, लेकिन उन्होंने गुजरात से शुरू कर लिया कि चले कोई नहीं।
जहां पे जंग होती है वहां से पैसा भाग जाता है। अगर दिस इज व्हाट योर चॉइस इज, वेलकम टू डू इट। वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, जो कि जिनको डोनाल्ड ट्रंप साहब एयर मार्शल के नाम से बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने सैटेलाइट्स के सारा कुछ देख के कंफर्म किया है कि ही इज ए फील्ड मार्शल। जो जहाज आपके गिरे, जो आप समझते थे कि हमारी जो रेंज है 150 मील है, तो उसको जब आपको पता चला कि 200 मील से ज्यादा रेंज है, तो आप भागे जहाज लेकर। बट दैट्स व्हाट डोनाल्ड ट्रंप नोज अबाउट इट, उनको रियल स्टोरी का पता है। फिर उन्होंने आपने जो फॉल्स फ्लैग आपने शो किया पहलगाम में, उसका भी पता है। सैटेलाइट से हर चीज देखी जा रही है। यू कैन नॉट मूल, आप अपने लोगों को तो बेवकूफ बना रहे हैं, लेकिन यू कैन नॉट फूल डोनाल्ड ट्रंप एंड अमेरिकन्स। बिल्कुल ताड़ साहब, ये तो ठीक है, वो चीज़ सामने नज़र आ रही है ताड़ साहब। लेकिन नरेंद्र मोदी साहब जो हैं, आपको लगता है कि फौज का कहना, फौज का, इंडियन आर्मी चीफ का ये कहना कि अपने फौजियों को तैयार रहो, आपको मौका मिलेगा, वाहे गुरु भगवान ने चाहा, और इस तरह उन्होंने बात की कि आपको मौका मिलेगा। ताड़ साहब, ये तो एक नई नहज में जा रहे हैं, और दुनिया में कोई ऐसा मुल्क भी नहीं है जो इनको समझा सके कि यार पाकिस्तान के साथ बैठ के मसले हल करो। मतलब ये लड़ना क्यों चाहते हैं, रोज क्यों धमकी दी जाती है, रोज, मतलब कुछ दिन नहीं गुजरता, कुछ दिन नहीं गुजरता। और दूसरा चीमा साहब, कोई मुल्क इनको कैसे समझाए, क्योंकि ये आइसोलेशन में जा चुके हैं, दुनिया इन पे एतमाद ही नहीं करती। दुनिया ये समझती है फ्राडिये, फ्राडिये से मुराद ये, अब देखें सुबह यूक्रेन के साथ, शाम को रशिया के साथ, सुबह गाजा के साथ, शाम को इजराइल के साथ, उधर क्वाड में बैठे हैं, उधर आप चाइना के साथ बैठे हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं, सुबह आप जापान जा रहे हैं, शाम को आप बीजिंग जा रहे हैं। लोगों को तो पता ही नहीं है व्हाट आर दे, लोगों को तो पता ही नहीं इनके साथ डील किस तरह करना चाहिए। मतलब कौन इनको समझाए, और समझाने वाली किताबें इनके दिमाग बंद हो चुके हैं। नो दे आर इन सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड, अब अपने आप को तबाह करेंगे चीमा साहब। भाई इन बेवकूफ़ों को ना सिर्फ जहर उगलने के अलावा और कुछ नहीं आता। ये सिर्फ खाली पीली अपनी जो सेना की तारीफ़ें करने लग रहे हैं कि हम ये जवाब देंगे, वो जवाब देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। अरे यार, इनको बताओ भाई, तुम्हारी फ़ौज सरेंडर वाली फ़ौज है। 93,000 तुम्हारे सैनिकों ने ना अपनी अपने पतलूनें उतार दी थी। ये तुम क्यों भूल जाते हो, है ना? और दूसरी चीज़ है, दुनिया जानती है कि भारत सिर्फ बातें नहीं करता, भारत करता है। वो पहले वाला भारत छोड़ दो। आपको वही अच्छा लगता था ना कि आप लोग आते थे यहाँ पर, आतंकी घटनाओं को अंजाम देते थे और उसके बाद वापस चले जाते थे। भारत पहुँच जाता था अमेरिका के पास, बोलता था कि माई बाप ये देखो इन्होंने क्या किया है। आज का भारत वैसा नहीं है, इसलिए तुम सबको ये चुभ रहा है। आज अमेरिका भी भड़का इसलिए है क्योंकि भारत अपनी शर्तों के साथ खड़ा हुआ है। भारत हिला नहीं, मोदी सरकार झुकी नहीं। तुमको टैरिफ लगाना है लगाओ, तुमको जो करना है तुम करो। हम वही करेंगे जो हमें सूट करता है, हमारे देश की जनता को सूट करता है। हर बंदे को, जैसे एक परिवार होता है ना, परिवार का जो मुखिया होता है वो ये डिसाइड करता है कि उसके परिवार के लिए क्या सही है क्या नहीं है। वही चीज़ भारत पर भी लागू होती है। भारत वही कर रहा है जो भारत के लिए सही है। और तुम लोग दो टके के लोग ज्ञान देने के लिए कैसे आ गए हो? और तू भाई टकले, तू तो कल तक भारत की तारीफें करता नहीं थक रहा था, मोदी सरकार को बेस्ट पीएम का अवार्ड देता फिरता था। आज क्या हो गया है? एक ठुकाई के बाद ही तेरा ये हाल है।